नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बात करती हूँ, एक बेहद ही चिंतित मुद्दा है। देखिए दोस्तों, चिंतित इसलिए है क्योंकि जिस किसी भी रिश्ते पे सबसे ज़्यादा विश्वास, सबसे ज़्यादा प्यार लुटाने वाला रिश्ता है, उस रिश्ते को ही यदि कोई ख़राब कर दे, बदनाम कर दे, ऐसे ही मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इसलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं, आज हमने बीते दिनों, कुछ दिनों से मोबाइल में ये न्यूज़ चल रही थी, आज हमने भी ये न्यूज़ को देखी कि एक औरत जो अपने हवस के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में नहीं, हवस के चक्कर में अपने ही बच्चे की जान ले लेती है। अब बताइए, वो भी कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, स्कूल की टीचर हैं। जी हाँ, वो स्कूल की टीचर हैं। टीचर होते हुए जो दूसरे के बच्चे को संस्कार देने का दावा करती है, सरकार उनको चुनती है कि वो सबको शिक्षा देंगे, उसने ऐसी ओछी हरकत की है जो कि वो अपने बच्चे को ही डंगा डंगा के, पीट पीट के उनकी जान ले ली। क्योंकि इसलिए जान ले ली कि वो उनके लाइफ में, उनके गलत संबंध में रोड़े बन रहे थे। जी हाँ, आप लोग भी यदि मोबाइल में ये न्यूज़ किसी ना किसी ने तो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये हमने भी न्यूज़ में ही देखी है। और दूर दूर तक मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं हम लोग इसको करीब से भी जानते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल हकीकत है जो कि अभी पूरी चल रही है। मोहल्ले में इस बातों की चर्चा हो रही है कि ऐसा भी घिनौना हरकत कोई कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक मुद्दा तो सबने देखी होगी, लगभग 15 दिन से चल रही है, राजा रघुवंशी की डेथ की कहानी, जिसको कि उनकी ही वाइफ ने खुद कत्ल करके उनकी हत्या कर दी और करवा दी अपने दोस्तों के साथ मिलके। ये क्या चीज़ का स्वार्थ है? जिस चीज़ को आप हम सब समझते हैं औरत प्यार की देवी होती है, दया की मूर्ति होती है, उस औरत का ये क्रिमिनल जैसा रूप आदमी किस पे भरोसा करेगा? पत्नी पे भरोसा कर नहीं सकता, माँ पे भरोसा कर नहीं सकता। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगी कि जो इंसान ये सोचता है कि मैं जिस लड़की से प्रेम कर रही हूँ, किसी और से ये पहले से शादीशुदा है या अफेयर करती थी, दोबारा मेरे से जुड़ना चाहती है, वो इस हद तक गुजर रही है, तो क्या वो आपके साथ अच्छे से प्रेम निभा पाएगी? नहीं। जो अपने पति को मार सकती है, जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, जो अपने बच्चे को मार सकती है, वो औरत किसी से प्रेम नहीं कर सकती। औरत का ये क्रिमिनल वाला रूप आजकल पता नहीं क्यों बार बार देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो हम लोग फिल्मों में देखते थे कि औरत किसी की हत्या कर देती है, औरत क्रिमिनल बन जाती है, औरत गलत काम करने लगती है। लेकिन अब ये हकीकत में सुनने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। इस पे सोचने वाली बात है कि इंसान किस पे भरोसा करे। और एक लड़का जो कि औरत की बात में आके एक इंसान का मर्डर कर देता है, खून कर देता है, साजिश में शामिल हो जाता है, गुनहगार बन जाता है और ये सोचता है कि ये लड़की बाद में हमसे सच्चा प्रेम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। औरत की त्याग को तभी महसूस कर सकता है इंसान जबकि वो देखे कि हाँ सचमुच में ये समझौता कर रही है, अपने लाइफ में सेक्रीफाइस की है, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी है। प्रेम करना गलत नहीं है, मैं भी नहीं कहती हूँ प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार के आड़ में आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिश, क्रिमिनली सोच, प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। ये औरतों के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा और कलंक है। आदमी विश्वास नहीं कर पाएगा किसी भी रिश्ते पे, बच्चे विश्वास नहीं कर पाएंगे अपनी माँ पे, क्योंकि जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है वो मात्र 12 साल का था। उनकी एक बेटी भी है, आप लोग न्यूज़ सर्च करके देखेंगे, सीबीएसई टीचर जिसने अपने ही बच्चे की जान ली। आप लोग सर्च करके देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा राजा रघुवंशी की जान कैसे उनकी ही पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ ले ली। तो ये सब पहले तो सुनने नहीं मिलता था, देखने भी नहीं मिलता था। अब ये इतना खतरनाक रूप ले चुका है कि औरतें केवल अपने स्वार्थ के लिए, ना ही आपको किसी को कामयाबी के लिए दिलवाने के लिए, ना ही किसी के
सामने किसी से प्रॉपर्टी दखल करना है इसके लिए, ना ही आपको अपने किसी से हिस्से बखड़े जायदाद के लिए, कुछ भी नहीं। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान ले रहे हैं। लड़के जब क्रिमिनल बनते हैं, बदमाश बनते हैं, गुंडे बनते हैं, तो उनके पीछे उनका बहुत बड़ा दर्द होता है, क्योंकि वो अपने भाई का बदला, अपने पिता का बदला, अपनी माँ का बदला, अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो क्रिमिनल बनता है। लेकिन लड़कियाँ केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए क्रिमिनल बन रही है, अपनों की ही जान ले रही है और दूसरे को बता रही है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं हो सकता है दोस्तों, ये केवल एक अपराध करवाती है आपसे, लड़कों की ही जान लेती है दूसरे लड़के के सहारे। जी हाँ, अब बच्चे को मार देती है, वो क्या किसी से प्रेम करेगी? और या आप क्या सोच रहे हैं कि आपके साथ बच्चा कर लेगी तो वो उसको अच्छे से रखेगी? ऐसी बात नहीं है। डिवोर्स अलग चीज़ है कि हम पति के साथ नहीं रहेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, हम अपने फैमिली के साथ नहीं रहेंगे तो अलग रह लेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हत्या कर दें और आप क्रिमिनल जैसा साजिश रचें और आप उसकी जान ले लें, किसी के जान के साथ, अपने बच्चे की जान के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों के लिए ये बहुत बड़ा खतरनाक और ना विश्वास करने वाला सिस्टम अब हमारे समाज में देखने के लिए मिल रहा है। आप किन पे भरोसा करेंगे? औरतें तो मर्द पे भरोसा कर लेती है, लेकिन जब औरत ही खतरनाक हो जाए तो फैमिली, परिवार, माँ, पति, बहन, भाई किस पे भरोसा करे? इसलिए औरतों को कम से कम, मैं औरत हूँ और जितनी भी महिलाएं औरत हैं उनको ये समझना चाहिए कि इंसान प्यार पाने के लिए मेरे पास आता है, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, हम उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा घनघोर पाप है कि आप प्रेम के आड़ में उसकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाओं से सावधान रहें। भाइयों से निवेदन करेंगे कि ऐसी औरतों की साजिश में ना फंसें और उसके प्रेम को अनदेखा करके अपनी लाइफ को नए तरीके से जिएं। उनकी साजिश को अंजाम देने के लिए आपको हथियार बनाती है औरतें, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस मुद्दे को एक बार ज़रूर सोचिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। मैं पूरी तरह से उनका नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं होगा, और आगे मैं इसके विषय में यदि आप लोग को पसंद आएगा तो और भी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।